हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशनल स्पोर्ट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एमएस वर्ड की जो फाइल टेब है उसकी सभी कमांड को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, अब तक एमएस वर्ड के हमारे 2 वीडियोज आ चुके हैं, जिसमें पहला वीडियो एमएस वर्ड के इंट्रोडक्शन से संबंधित था और दूसरे वीडियो में मैंने बताया था कि एमएस वर्ड को स्टार्ट कैसे करते हैं और जो एमएस वर्ड विंडो के एलिमेंट है उनको समझाया था। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो हमारा एमएस वर्ड का पार्ट 3 है और आज के इस वीडियो में हम एमएस वर्ड की जो फाइल टेब है उसकी सभी कमांड को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, जब हम एमएस वर्ड को स्टार्ट करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमें ओपनिंग इंटरफेस दिखाई देता है, जहां पर हमें बहुत सारे एमएस वर्ड के पहले से बने हुए टेम्पलेट्स दिखाई देते हैं। अगर हम चाहें तो इन टेम्पलेट्स में से कोई डॉक्यूमेंट चुन सकते हैं या फिर हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में हमें जो रिसेंट डॉक्यूमेंट है जिनको हमने बनाया है, ओपन किया है, तो रिसेंट डॉक्यूमेंट शो होते हैं। तो दोस्तों, हमें एमएस वर्ड की विभिन्न टेब्स और कमांड्स को समझना है, तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। तो जब हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से कुछ हमें एमएस वर्ड की ओपनिंग विंडो का इंटरफेस दिखाई देगा। एमएस वर्ड की विंडो के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, इन सभी को मैंने आपको पार्ट 2 में समझा दिया था। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से एमएस वर्ड की ओपनिंग विंडो का इंटरफेस दिखाई देता है। जब हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो जो डिफॉल्ट टैब है या जो एक्टिव टैब है वो होम टैब रहती है, ये भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम एमएस वर्ड की विभिन्न टैब्स का। तो एमएस वर्ड में कुल 9 टैब है: फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। अब एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जब हम एमएस वर्ड में कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो उस पिक्चर की विभिन्न प्रकार की एडिटिंग, फॉर्मेटिंग करने के लिए एक एक्स्ट्रा टैब एमएस वर्ड में खुलती है फॉर्मेट के नाम से। यानी कि जब हम एमएस वर्ड में कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो फॉर्मेट टैब के नाम से एक एक्स्ट्रा टैब खुल जाती है उस पिक्चर की एडिटिंग और फॉर्मेटिंग करने के लिए। दूसरा, एमएस वर्ड में जब हम कोई टेबल इंसर्ट करते हैं तो उस टेबल की फॉर्मेटिंग और डिजाइन से संबंधित 2 एक्स्ट्रा टैब खुल जाती है। उनमें पहली है डिजाइन और दूसरी होती है लेआउट। एमएस वर्ड में जो मेन टैब है वो कुल 9 टैब हैं, लेकिन 3 टैब एक्स्ट्रा खुलती है। जब कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो फॉर्मेट टैब खुलती है और जब कोई टेबल इंसर्ट करते हैं तो डिजाइन और लेआउट टैब खुलती है। यदि आपको कोई पूछे या एग्जाम्स में पूछे जाए तो एमएस वर्ड में कुल 9 टैब ही होती है। जो मेन टैब होती है वो कुल 9 टैब होती है। तो आज के वीडियो में और आने वाले वीडियोज में हम एमएस वर्ड की इन सभी टैब्स को और इन टैब्स के अंदर दी गई कमांड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एमएस वर्ड की जो पहली टैब है फाइल टैब, उसकी सभी कमांड को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों, एक बात मैं और बता दूं कि फाइल टैब में जो भी कमांड है उन सभी कमांड्स को हम प्रैक्टिकली समझेंगे। थ्योरिकली मैं उन कमांड्स को नहीं समझाऊंगा। अगर आप उन सभी को थ्योरिकली पढ़ना चाहते हो, उनके नोट्स बनाना चाहते हो, तो यहाँ पर एमएस वर्ड की फाइल टैब के सभी कमांड को मैंने अलग से एक्सप्लेन कर रखा है। आप वीडियो को पॉज करके इन सभी कमांड को देख सकते हो और इन सभी कमांड्स के अलग से नोट्स बना सकते हो। तो एमएस वर्ड की फाइल टैब में कुल 11 कमांड होती है, जिनमें पहली है इन्फो, दूसरी है न्यू, तीसरी है ओपन, फोर्थ है सेव, फिफ्थ है सेवेज, सिक्स्थ है प्रिंट, सेवंथ है शेयर, एट्थ है एक्सपोर्ट, 9वीं कमांड है क्लोज, 10वीं कमांड है अकाउंट और 11वीं कमांड है ऑप्शन। तो इस प्रकार से फाइल टैब में कुल 11 कमांड है और इन सभी कमांड को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो आप वीडियो को पॉज करके इन सभी कमांड्स के नोट्स बना सकते हो। तो दोस्तों, चलते हैं हम एमएस वर्ड की फाइल टैब की ओर और एमएस वर्ड की फाइल टैब के सभी कमांड को एक एक करके समझते हैं। तो जब हम एमएस वर्ड की फाइल टैब पर क्लिक करते हैं तो एमएस वर्ड की फाइल टैब का बैक स्टेज व्यू कुछ इस प्रकार का हमें दिखाई देता है, जहां पर फाइल टैब की कुल 11 कमांड हमें शो होती है। तो उनमें पहली कमांड है इन्फो। दोस्तों, इन्फो कमांड के अंदर हमारा जो वर्तमान डॉक्यूमेंट है तो उस डॉक्यूमेंट की हमें प्रॉपर्टी शो होती है। जैसे कि ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में हमें डॉक्यूमेंट के बारे में डिटेल में बताया गया है कि डॉक्यूमेंट की साइज कितनी है, डॉक्यूमेंट में कितने पेज हैं, डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड है, कुल कितने मिनट डॉक्यूमेंट में हमने एडिटिंग की है। टाइटल से हम डॉक्यूमेंट का टाइटल दे सकते हैं, कोई टैग दे सकते हैं, कोई कमेंट दे सकते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। डॉक्यूमेंट लास्ट कब मॉडिफाई किया गया था, डॉक्यूमेंट का ऑथर कौन है, यानी डॉक्यूमेंट बनाया किसने है, डॉक्यूमेंट मॉडिफाई कब किया गया। तो इस प्रकार से डॉक्यूमेंट की हम विभिन्न प्रकार की प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। तो इन्फो कमांड के अंदर राइट साइड में हमें डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी दिखाई देती है और लेफ्ट साइड के अंदर हमें कुछ एक्स्ट्रा कमांड दिखाई देती है।
जिनमें पहली है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट कमांड की मदद से हम डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट का मतलब है कि कोई और व्यक्ति हमारे डॉक्यूमेंट में ना एडिटिंग कर पाए, ना डॉक्यूमेंट को ओपन कर पाए। तो जब हम प्रोटेक्ट कमांड पर क्लिक करते हैं तो इसमें एक लिस्ट ओपन होती है जिसमें कुछ और कमांड हमें दी हुई है, जिनमें पहली है मार्क एज फाइनल। मार्क एज फाइनल कमांड का मतलब है कि डॉक्यूमेंट हमारा पूरी तरह से तैयार है, अब ना डॉक्यूमेंट में एडिटिंग करनी है, डॉक्यूमेंट सिर्फ रीड ओनली है, यानी कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो पूरी तरह से तैयार है। तो जैसे ही हम मार्क एज फाइनल पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का एक डायलॉग बॉक्स खुलता है और इसमें लिखा होता है दिस डॉक्यूमेंट विल बी मार्क एज फाइनल एंड देन सेव्ड, यानी कि ये डॉक्यूमेंट फाइनल है, अब इसमें किसी प्रकार की एडिटिंग की फॉर्मेटिंग की कोई जरूरत नहीं है। तो जैसे ही हम ओके पर क्लिक करते हैं तो दोबारा हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और जैसे हम ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट मार्क एज फाइनल हो जाएगा। तो जैसे हम बैक पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा डॉक्यूमेंट मार्क एज फाइनल है। अब इस डॉक्यूमेंट में हम किसी प्रकार की कोई एडिटिंग नहीं कर सकते। देखिए जैसे मैं सिलेक्ट करके मैं डिलीट करने की कोशिश करता हूं तो कोई डिलीट नहीं होता है, अगर मैं कुछ टाइप करना चाहूं तो टाइप नहीं होता है। तो जैसे मैं कुछ टाइप करता हूं, आप स्टेटस बार पे देख सकते हो एक मैसेज दिखाई दे रहा है यू कांट मेक दिस चेंज बिकॉज द सिलेक्शन इज लॉक्ड, यानी कि डॉक्यूमेंट फाइनल है और डॉक्यूमेंट लॉक्ड है, हम इसमें किसी प्रकार की एडिटिंग फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। अब ऊपर की ओर आपको येलो कलर में एक पट्टी दिखाई दे रही होगी जिसमें लिखा है कि मार्क एज फाइनल, एन ऑथर हैज मार्क दिस डॉक्यूमेंट एज फाइनल टू डिस्करेज एडिटिंग, यानी कि इस डॉक्यूमेंट को फाइनल डॉक्यूमेंट बना दिया गया है, इसमें एडिटिंग नहीं की जा सकती। अब यहाँ पर एक बटन दी हुई है एडिट एनीवे, जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करते हैं अब हम डॉक्यूमेंट में एडिटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों मार्क एज फाइनल का मतलब है कि डॉक्यूमेंट फाइनल है, अब इस डॉक्यूमेंट में कोई भी एडिटिंग नहीं की जा सकती। फिर प्रोटेक्ट में ही दूसरी कमांड है इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। इनक्रिप्ट विद पासवर्ड का मतलब है कि हम हमारे डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और इसमें हमें पासवर्ड लगाने हैं। तो इसमें मैंने पासवर्ड लगाए हैं 1 2 3 4 5। अब ये दोबारा उस पासवर्ड को पूछेगा, यानी कि पासवर्ड को रीवेरीफाई करेगा। तो यहां पर भी हम वही पासवर्ड सेम पासवर्ड एंटर करेंगे 1 2 3 4 5 और ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट हो जाएगा। अब जैसे ही हम सेव करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट सेव होकर क्लोज हो चुका है। अब जब भी हम भविष्य में उस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे तो वो हमसे पहले पासवर्ड मांगेगा, बिना पासवर्ड के हम उस डॉक्यूमेंट को ओपन नहीं कर सकते। तो जैसे ही मैं यहाँ पर वो पासवर्ड एंटर करूंगा, पासवर्ड क्या थे 1 2 3 4 5, तो पासवर्ड एंटर करके ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो यही हमारा डॉक्यूमेंट था। तो इनक्रिप्ट विद पासवर्ड के जरिए हम डॉक्यूमेंट को पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर तीसरी कमांड है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। जैसे ही हम रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने राइट साइड में रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का टास्क पैन खुल जाएगा और यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो रिस्ट्रिक्शन है वो लगा सकते हैं, यानी कि फॉर्मेटिंग की रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, रीड ओनली की रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ डॉक्यूमेंट को पढ़ पाए, उसमें चेंज ना कर पाए। उसके लिए हमें ये चेकबॉक्स ओपन करने होंगे, यहाँ से हम कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग टास्क पैन के जरिए हम डॉक्यूमेंट पर विभिन्न प्रकार की रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे डॉक्यूमेंट को एडिटिंग कर सकता है या नहीं कर सकता, हमारे डॉक्यूमेंट को सिर्फ कोई व्यक्ति पढ़ सकता है। तो इस प्रकार की हम रिस्ट्रिक्शन डॉक्यूमेंट पर लगा सकते हैं। फिर इसमें चौथी कमांड है रिस्ट्रिक्ट एक्सेस। तो ये कमांड नेटवर्क के लिए है दोस्तों कि एक नेटवर्क में कौन कौन हमारे डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता। फिर प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में पांचवी कमांड है ऐड ए डिजिटल सिग्नेचर। इस कमांड के जरिए हमारे डॉक्यूमेंट में हम कोई डिजिटल सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में हमारे पास 5 कमांड है, मार्क एज फाइनल, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, रिस्ट्रिक्ट एक्सेस और ऐड ए डिजिटल सिग्नेचर। फिर इन्फो में ही हमारे पास दूसरा ऑप्शन है इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक लिस्ट खुलती है और इसमें 3 कमांड हमें दिखाई देती है। पहला है इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट की मदद से हम दोस्तों हमारे जो डॉक्यूमेंट है इसमें कोई हिडन प्रॉपर्टीज है, कोई पर्सनल डिटेल है तो उसको हम हटा सकते हैं। दूसरी है चेक एक्सेसिबिलिटी। चेक एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन की मदद से हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई डिसेबल पर्सन है, जैसे कि कोई दृष्टिबाधित है यानी कि जो देख नहीं सकता, उनके लिए हमारा डॉक्यूमेंट रीड करने में डिफिकल्ट है या नहीं, यानी कि दृष्टिबाधित व्यक्ति हमारे डॉक्यूमेंट को आसानी से रीड कर सकता है या नहीं कर सकता। और तीसरी कमांड है चेक कंपेटिबिलिटी। तो इससे हम डॉक्यूमेंट की कंपेटिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि जो हमारा वर्तमान डॉक्यूमेंट है, एमएस वर्ड का जो वर्तमान वर्जन है और वर्तमान वर्जन में बनाया गया डॉक्यूमेंट पुराने डॉक्यूमेंट में ओपन होगा या
नहीं होगा। तो एक कंपैटिबिलिटी की मदद से हम डॉक्यूमेंट की कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो इंस्पेक्ट कमांड में 3 कमांड है, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, चेक एक्सेसिबिलिटी और चेक कंपैटिबिलिटी। फिर तीसरा ऑप्शन है मैनेज डॉक्यूमेंट। मैनेज डॉक्यूमेंट में कमांड है रिकवर अनसेव्ड डॉक्यूमेंट। बहुत बार क्या होता है कि डॉक्यूमेंट को हम सेव नहीं कर पाते हैं, तो इसकी मदद से हम जो हमारा अनसेव्ड डाटा है उसको रिकवर कर सकते हैं। तो इन्फो कमांड के जरिए हम डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट की एक्सेसिबिलिटी और कंपैटिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। फिर फाइल टैब की दूसरे कमांड है न्यू कमांड। न्यू कमांड के जरिए दोस्तों हम कोई नया डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि ये हमारा पुराना डॉक्यूमेंट था वर्ड ट्यूटोरियल के नाम से, अब हमारा इसमें काम पूरा हो गया है, हम चाहते हैं कि कोई और नया काम हम किसी नए डॉक्यूमेंट में करें। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम फाइल टैब को सेलेक्ट करेंगे और न्यू कमांड पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा और इसमें हम या तो कोई टेम्पलेट चुन सकते हैं या ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एक नया डॉक्यूमेंट हमारे सामने खुल जाएगा और इस नए डॉक्यूमेंट में हम जो भी काम है वो कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट 3 के नाम से हमारा नया डॉक्यूमेंट खुल चुका है। तो न्यू कमांड के जरिए हम नया डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं। फिर तीसरी कमांड है ओपन कमांड। ओपन कमांड के जरिए हम एमएस वर्ड में कोई पहले से बनाया गया डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही हम ओपन कमांड पर क्लिक करेंगे तो ये हमसे लोकेशन पूछेगा कि हमारा डॉक्यूमेंट कहां पर है, वो वन ड्राइव पर है यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के ऑनलाइन सर्वर पर है या दिस पीसी यानी इसी कंप्यूटर में है। हम ब्राउज पर क्लिक करके हमारे डॉक्यूमेंट की लोकेशन को हम चूज कर सकते हैं और उस डॉक्यूमेंट को हम ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही हम ब्राउज पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में हमें हमारे डॉक्यूमेंट की लोकेशन बतानी है। तो मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है वो डेस्कटॉप पर सेव है और ये है हमारा पहले से बनाया गया वर्ड डॉक्यूमेंट। तो इसको सेलेक्ट करके जैसे ही हम ओपन करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट हमारा ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो हेलो फ्रेंड के नाम से जो हमारा डॉक्यूमेंट था वो ओपन हो चुका है। तो दोस्तों ओपन कमांड की मदद से हम पहले से बनाया गया डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। फिर अगली कमांड है सेव और सेव एज। दोस्तों जब हम किसी डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करते हैं तो सेव और सेव एज में कोई फर्क नहीं होता। हम सेव से भी उस डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं और सेव एज से भी उस डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। तो जैसे कि ये हमारा डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में हमने कुछ भी टाइप कर दिया और इसे हम सेव करेंगे तो हम इसे सेव के जरिए भी सेव कर सकते हैं और सेव एज के जरिए भी हम इसे सेव कर सकते हैं। पहली बार जब हम डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो सेव एज डायलॉग बॉक्स ही ओपन होगा। तो इस डॉक्यूमेंट को सेव और सेव एज में किसी भी कमांड से हम सेव कर सकते हैं। तो हम इसे कहां सेव करना चाहते हैं, तो मैं इसे डेस्कटॉप पर सेव करना चाहता हूं और मैंने इसे डेमो नाम दे दिया और मैंने इसे सेव कर दिया। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट डेमो नाम से सेव हो चुका है। आप देख सकते हो टाइटल बार पर हमारा जो डॉक्यूमेंट का नाम है डेमो वो आ चुका है। अब दोस्तों मैं इसमें कुछ एडिटिंग करता हूं यानी कुछ और टाइप करता हूं। मैंने इसमें कुछ और टाइप कर दिया और कुछ मैंने इसमें फॉर्मेटिंग कर दी। जैसे मैंने फॉन्ट को बड़ा कर दिया, फॉन्ट का कलर चेंज कर दिया, फॉन्ट को स्टाइल चेंज कर दिया यानी बोल्ड कर दिया। अब आते हैं हम हमारी दोनों कमांड पर, सेव और सेव एज कमांड पर। तो दोस्तों हमने पहली बार डॉक्यूमेंट को डेमो नाम से सेव किया था और उसके बाद में हमने डॉक्यूमेंट में ये एडिटिंग की है। अब एडिटिंग और फॉर्मेटिंग करने के बाद में यदि हम सेव कमांड को सेलेक्ट करते हैं तो हमने डॉक्यूमेंट में जो एडिटिंग और फॉर्मेटिंग की है वो सब हमारा जो डॉक्यूमेंट है डेमो उसमें ही सेव हो जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट में एडिटिंग और फॉर्मेटिंग करने के बाद में उस डॉक्यूमेंट को हम किसी नए नाम से किसी नई जगह पर सेव करें। तो उसके लिए हम सेव एज कमांड को सेलेक्ट करेंगे। कहने का मतलब है कि जब हम पहली बार डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो सेव और सेव एज में कोई फर्क नहीं है। लेकिन यदि डॉक्यूमेंट में कुछ एडिटिंग कुछ चेंज किया है और उस एडिटिंग और चेंज करने के बाद में हम चाहते हैं कि उस डॉक्यूमेंट को हम किसी नए नाम से और नई लोकेशन पर सेव करें तो उस स्थिति में हम सेव एज कमांड का प्रयोग करेंगे। तो डेमो डॉक्यूमेंट में हमने कुछ एडिटिंग की है, कुछ फॉर्मेटिंग की है और अब हम चाहते हैं कि उस डॉक्यूमेंट को हम नए नाम से नई लोकेशन पर सेव करें। तो उसके लिए हम सेव एज को सेलेक्ट करेंगे और उसे हम नई लोकेशन और नया नाम देंगे। तो उसके लिए हम ब्राउज पर क्लिक करेंगे और कहां हमें डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो हम डॉक्यूमेंट्स नाम से फोल्डर में और डेमो 1 के नाम से इसे सेव करेंगे। तो एडिटिंग और फॉर्मेटिंग करने के बाद में डॉक्यूमेंट था वो अब नए नाम से सेव हो चुका है और जो नया हमारा टाइटल था डेमो 1 वो टाइटल बार पर आ चुका है। तो ये है सेव और सेव एज कमांड। फिर अगली कमांड है प्रिंट कमांड। प्रिंट कमांड का प्रयोग दोस्तों हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए करते हैं। तो जैसे ही हम प्रिंट कमांड पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हमारे सामने एक लिस्ट ओपन होगी जहां पर हम
प्रिंट से संबंधित विभिन्न प्रकार की सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि हमें डॉक्यूमेंट की कितनी कॉपी चाहिए, 1 कॉपी चाहिए, 2 कॉपी चाहिए, 4 कॉपी चाहिए, तो वो कॉपी सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रिंटर है तो यहाँ से हम प्रिंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कोई ऑफिस है, कोई कंपनी है, तो वहां बहुत सारे प्रिंटर होते हैं, तो यहाँ से हम कौन से प्रिंटर से अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो वो प्रिंटर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रिंटर प्रॉपर्टीज के जरिए हम प्रिंटर की जो प्रॉपर्टी है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर है सेटिंग। सेटिंग के जरिए हम हमारे डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग से संबंधित जो सेटिंग है वो कर सकते हैं। प्रिंट ऑल पेज यानी कि हमें डॉक्यूमेंट के सभी पेज को प्रिंट करना है। प्रिंट सिलेक्शन यानी कि हमें जो एरिया सेलेक्ट किया है उसे ही प्रिंट करना है। प्रिंट करंट पेज यानी कि जो वर्तमान में हमारा पेज है सिर्फ उसे ही प्रिंट करना है। या कस्टम प्रिंट यानी कि हमें क्या क्या प्रिंट करना है, कस्टम प्रिंट वो हमें बता सकते हैं। प्रिंट ओड पेज यानी कि सिर्फ विषम पेजों को हमें प्रिंट करना है, इवन पेज सम पेजों को प्रिंट करना है, तो वो सब यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि हम कोई कस्टम पेज प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ से हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे डॉक्यूमेंट का पहला, तीसरा, 5वां, 6ठा पेज ही प्रिंट करना है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, कोमा लगाकर उन सभी पेज नंबर को लिख दूंगा। जैसे कि मुझे पहला पेज प्रिंट करना है, कोमा, दूसरा पेज प्रिंट करना है, कोमा, फिर 5वां पेज प्रिंट करना है, फिर 7वां पेज प्रिंट करना है। तो इस प्रकार से मैं पेज नंबर दे दूंगा कि कौन कौन सा पेज हमें प्रिंट करना है। जो पेज होता है, पेज के हमें एक साइड में प्रिंट करना है या पेज के दोनों साइड में प्रिंट करना है। तो पेज के वन साइड में प्रिंट करना है तो यहाँ से वन साइड सेलेक्ट कर सकते हैं, और यदि दोनों साइड में प्रिंट करना है तो हम मैनुअली उसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें पेज के दोनों साइड में प्रिंट करना है। फिर अगला ऑप्शन है कोलेट। दोस्तों मान लीजिए हमारा डॉक्यूमेंट है, उसमें 5 पेज है और हमें हमारे डॉक्यूमेंट की 3 कॉपी चाहिए। तो जैसे हम कोलेट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा कि पहले डॉक्यूमेंट की जो 5 पेज है उनका एक सेट निकलेगा। पेज इस प्रकार प्रिंट होंगे 1 2 3 4 5। फिर दूसरी कॉपी प्रिंट होगी 1 2 3 4 5। फिर तीसरी कॉपी प्रिंट होगी 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से हमें 5 पेज का अलग अलग सेट मिलेगा। और यदि हम अनकोलेटेड को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें क्या होगा कि हमारे डॉक्यूमेंट के 5 पेज है और हमें 3 कॉपी चाहिए, ठीक है। तो जो पहला पेज होगा पहले उसकी 3 कॉपी निकलेगी, 1 1 1। फिर जो दूसरा पेज है उसकी 3 कॉपी निकलेगी, फिर तीसरा पेज है उसकी 3 कॉपी निकलेगी। तो इस प्रकार से हर पेज की पहले अलग अलग कॉपी निकलेगी। जितनी कॉपी हमें चाहिए उतनी ही अलग अलग कॉपियां उसकी निकलेगी। फिर अगला ऑप्शन है ओरिएंटेशन। यहाँ से हम पेज का ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं, यानी कि हमें पोर्ट्रेट चाहिए, खड़ा चाहिए, इस प्रकार से खड़ा चाहिए, या लैंडस्केप में चाहिए, इस प्रकार से क्षैतिज रूप में पट में चाहिए। फिर यहाँ से हम पेपर की साइज चुन सकते हैं, किस प्रकार का हमें पेपर चाहिए, A4, A5, लेटर साइज, तो किस प्रकार का हमें पेज चाहिए तो वो पेपर साइज हम चुन सकते हैं। फिर यहाँ से हम प्रिंटिंग पेज है उसका मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं, कितना मार्जिन हमें पेज में चाहिए। कस्टम मार्जिन से हम अपनी इच्छा अनुसार मार्जिन पेज का, डॉक्यूमेंट का दे सकते हैं। तो जब हम कस्टम मार्जिन पर क्लिक करेंगे तो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो यहाँ से हम मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं। मार्जिन यानी कि जो टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट में जगह छोड़ी जाती है वो मार्जिन। जैसे कि ये हमारा डॉक्यूमेंट है, अब जैसे मैं लेफ्ट का जो मार्जिन है वो बढ़ाता हूं, 6 सेंटीमीटर कर दिया। अब डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और जैसे मैं ओके पर क्लिक करूंगा ये देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा आगे की ओर खिसक गया है। तो इस प्रकार से मार्जिन यानी टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट में जो जगह छोड़ी जाती है उसे कहते हैं मार्जिन। इसे हम आगे समझेंगे, जब हम पेज लेआउट टैब को समझेंगे तब वहां पर हम इसे डिटेल में समझेंगे। फिर अगला है पेज पर शीट, यानी कि हमारी जो कागज की एक शीट है उस पर हमें कितने पेज चाहिए। तो दोस्तों प्रिंट कमांड के जरिए हमारे प्रिंट होने वाले डॉक्यूमेंट के पेज की विभिन्न प्रकार की सेटिंग को हम कर सकते हैं, हम प्रिंटर को चूज कर सकते हैं। फिर दोस्तों अगली कमांड है शेयर कमांड। शेयर कमांड के जरिए हम हमारे डॉक्यूमेंट को ईमेल के जरिए शेयर कर सकते हैं। हम डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन, जो हमारा क्लाउड सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड सर्वर है, वहां पर हम इसे सेव कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि कंपनी में या कोई और व्यक्ति इस डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन देख पाएगा। इसे हम हमारे ब्लॉग पर पोस्ट कर सकते हैं। तो शेयर कमांड के जरिए हम ऑनलाइन क्लाउड सर्वर के जरिए या ईमेल के जरिए हमारे डॉक्यूमेंट को विभिन्न लोगों तक शेयर कर सकते हैं। फिर अगली कमांड है एक्सपोर्ट कमांड। एक्सपोर्ट कमांड के जरिए हम हमारा जो डॉक्यूमेंट है इसे हम अलग फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें है क्रिएट पीडीएफ या एक्सपीएस डॉक्यूमेंट या चेंज फाइल टाइप, यानी कि किस प्रकार का हमें डॉक्यूमेंट हमारा चाहिए तो वो हम सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा डॉक्यूमेंट हमें प्लेन टेक्स्ट में चाहिए तो इसे हम सेलेक्ट करके जैसे ही सेव एज पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमें लोकेशन बतानी है कि कहां पर हमें डॉक्यूमेंट को सेव करना है। तो जैसे मैं डेस्कटॉप पे डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहता हूं तो मैंने लोकेशन सेट की और सेव पर जैसे मैं क्लिक करूंगा
तो हमारा डॉक्यूमेंट एज ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। तो ओके पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो हमारा डॉक्यूमेंट एज ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेव हो चुका है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो .txt एक्सटेंशन के साथ एक टेक्स्ट फाइल के रूप में सेव हो चुका है। तो हम एक्सपोर्ट कमांड के जरिए हमारे डॉक्यूमेंट को अलग अलग फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो सेव एज कमांड है इसके जरिए भी हम हमारे डॉक्यूमेंट को अलग अलग फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सेव एज कमांड पर सिलेक्ट किया और लोकेशन चूज की तो सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब ऊपर की ओर फाइल नेम है, यहाँ पर हमें फाइल का नाम देना है और नीचे सेव एज टाइप यानी कि किस फॉर्मेट में हमें डॉक्यूमेंट को सेव करना है। तो सेव एज टाइप में हमें वो फॉर्मेट चूज करना होता है। तो जैसे ही हम सेव एज टाइप पर क्लिक करेंगे तो नीचे हमारे सामने पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो यहां से हमें किस फॉर्मेट में हमारे डॉक्यूमेंट को सेव करना है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और सेव पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो उसी फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट कमांड के जरिए या सेव एज कमांड के जरिए हम हमारे डॉक्यूमेंट को विभिन्न फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अगली कमांड है दोस्तों क्लोज कमांड। दोस्तों क्लोज कमांड के जरिए हम वर्तमान डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं। एक बात ध्यान में दीजिएगा, क्लोज कमांड के जरिए हमारा जो वर्तमान डॉक्यूमेंट है वो क्लोज होगा, वर्ड एप्लीकेशन क्लोज नहीं होगा। वर्तमान हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो है वर्ड ट्यूटोरियल के नाम से और जैसे ही मैं क्लोज कमांड को सेलेक्ट करूंगा हमारा वर्ड ट्यूटोरियल के नाम से जो डॉक्यूमेंट है वो क्लोज हो जाएगा। तो जैसे ही मैं क्लोज कमांड को सेलेक्ट करूंगा तो हमारा जो वर्ड ट्यूटोरियल के नाम से डॉक्यूमेंट था वो क्लोज हो चुका है। तो क्लोज कमांड के जरिए हमारा जो वर्तमान डॉक्यूमेंट है वो क्लोज होगा, वर्ड एप्लीकेशन क्लोज नहीं होगा। फिर दोस्तों अगली कमांड है अकाउंट। तो अकाउंट कमांड पर जब हम क्लिक करेंगे तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो प्रोडक्ट है उन प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दिखाएगा। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अलग अलग प्रोडक्ट है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो उन प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमें दिखाएगा। राइट साइड में प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के जरिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के विभिन्न प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दिखाता है। और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो ऑफिस थीम। तो यहाँ से जो हमारा वर्ड है उसकी अलग अलग थीम को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे वर्तमान में जो थीम है वो है कलरफुल, इसको हम चेंज करके डार्क ग्रे कर सकते हैं, इसको हम व्हाइट कर सकते हैं। तो यहां से हम ऑफिस की अलग अलग जो थीम है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर दोस्तों अगली कमांड है ऑप्शन। दोस्तों ऑप्शन में हमें एमएस वर्ड की जो विभिन्न सेटिंग्स है वो सेटिंग्स दिखाई देती है। तो जब हम ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो वर्ड की विभिन्न प्रकार की सेटिंग से संबंधित जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम वर्ड से संबंधित विभिन्न प्रकार की सेटिंग को कर सकते हैं। जैसे कि शो मिनी टूल बार, यानी कि जब हम किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं तो मिनी टूल बार हमें दिखाई देती है, तो वो हमें शो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, हमें लाइव प्रीव्यू दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए। इसी प्रकार डिस्प्ले से संबंधित सेटिंग को हम चेंज कर सकते हैं। प्रूफिंग से सेव से संबंधित हम सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। जो हमारा रिबन है उस रिबन को हम कस्टमाइज कर सकते हैं। हम कोई नई टेब बना सकते हैं, उस टेब के अंदर हम अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं, उन ग्रुप्स के अंदर हम कमांड को ऐड कर सकते हैं। एक बात ध्यान में दीजिएगा दोस्तों कि यदि जरूरी ना हो तो माइक्रोसॉफ्ट के विभिन्न प्रकार के जो ऑप्शन है इन ऑप्शन को आप, इन सेटिंग को आप छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि इसमें एमएस वर्ड की विभिन्न प्रकार की सेटिंग है। जिस प्रकार की सेटिंग की जरूरत पड़ेगी उन सेटिंग्स को आगे मैं समझाता जाऊंगा आपको। जैसे कि क्विक एक्सेस टूलबार को जब हमने पढ़ा था तो क्विक एक्सेस टूलबार से संबंधित ऑप्शंस को मैंने आपको समझाया था कि कैसे क्विक एक्सेस टूलबार में नए कमांड को ऐड कर सकते हैं, कैसे उनको हटा सकते हैं। तो जब तक जरूरत ना हो एमएस वर्ड के ऑप्शंस को ना सेलेक्ट करें। तो यहां से मैं कैंसिल कर दूंगा तो कोई भी सेटिंग सेव नहीं होगी। तो दोस्तों ये है एमएस वर्ड की फाइल टैब की विभिन्न कमांड। तो एमएस वर्ड की फाइल टैब में कुल 11 कमांड है। इन्फो, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट और ऑप्शन। और इन सभी कमांड को एक एक करके डिटेल में आज के वीडियो में हमने प्रैक्टिकली समझा है। आगे आने वाले वीडियो में हम एमएस वर्ड की जो अन्य टैब है, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, तो इन सभी टैब्स की विभिन्न कमांड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।